और तुम मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार एक्चुअली हाइट के लिए जब हम स्प्रिंट मारते हैं तो कैसे मारें, कितना मारें, ठीक है, क्या करना है, बेसिकली प्रोटोकॉल क्या। तो तुम लोगों को दिखा देता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा ना मैं सोच रहा हूँ घर जाके करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। और मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो उससे क्या होता है, फिर मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, दर्द होने लगता है। फाइनली रीच्ड। अब यहाँ से मेरा जो घर है वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इस 1 किलोमीटर में अब मैं शुरू करता हूँ अपनी फाइनल जो हाइट वाली स्प्रिंटिंग होती है। 1 किलोमीटर में मैं ये जहाँ से एंड हो रहा है उसके बाद मतलब अभी तो मैं चल के आ गया हूँ, इट वुड बी लाइक 600-700 मीटर, ठीक है। तो मैं 200 मीटर 100-200 मीटर की स्प्रिंट मारूँगा, बाकी चलता हुआ जाऊँगा या फिर जॉग करते हुए जाऊँगा। सो इट विल लुक लाइक जॉग, स्प्रिंट देन वॉक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैं करनी है। जहाँ से तुम्हें पता है, बाकी तो जहाँ से मिट्टी खत्म होगी वहाँ से शुरू करेंगे। जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा उन्हें पता है। स्प्रिंटिंग में यू शुड नॉट केयर अबाउट कि ब्रेथ कंट्रोल क्या है नहीं है, मतलब एडवांस स्प्रिंटर्स करते होंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं करता हूँ बचपन से ही। क्या करना है मतलब पूरा 100 मीटर, उसके बाद तो आएगा ही ना वो कि सांस फूलेगी, उसके बाद में रिलैक्स ही करना है। अभी वॉक कर रहा हूँ जैसे, अभी ब्रेथ कंट्रोल में लाऊंगा। तो भाई जब तुम स्प्रिंट मारते हो मुँह से सांस ले रहे हो, नाक से ले रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत छोटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। जॉगिंग लंबा है तो उस पर तुम्हें मेंटेन करके चलना है। अगर स्टार्टिंग में ब्रेथ खोगे तो फिर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि बोलता नहीं हो, क्योंकि बोलने में क्या होता है, मुंह से ऑक्सीजन जाती है ना, तो चेस्ट पेन होता है। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने तुम लोगों को पूरा स्प्रिंटिंग का ज्ञान दिया। अब तुम पूछोगे भाई कहाँ दिया, मैंने पूरा दिया, लेकिन मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया था। और जब माइक कनेक्ट नहीं करता हूँ बहुत ख़राब ऑडियो आती है। सो आई थिंक मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ख़राब ऑडियो आएगी। अब मैं तुम लोगों को दोबारा से बताऊंगा, ठीक है, कि क्या मैंने तुम्हें चीज़ बताई कैमरा के सामने जो तुमने सुनी ही नहीं कभी। और अगर कोई मुझे बाहर से सुन रहा होगा ना तो वो बोलेगा भाई कि कोई स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ें बोले जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें करना क्या है, देखो एक ट्रैक पकड़ना है कोई भी 100 मीटर का कम से कम। क्यों? क्योंकि 100 मीटर तुम लोगों ने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में या फिर रेस वगैरह में एक ऑफिशियल ट्रैक 100 मीटर का होता है जिसमें स्प्रिंटिंग की जाती है। क्यों की जाती है 100 मीटर में? क्योंकि 100 मीटर में तुम लोग अपनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ चेक करने के लिए कि तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो वो चीज़ या फिर तुम मिनिमम एक मतलब वो एक स्टैंडर्ड है ना कि 100 मीटर होता है। मान लो तुम लोग केपेबल हो 50 मीटर 60 मीटर की स्प्रिंट करने के लिए, 100 मीटर में क्या होगा, तुम लोग को एक थोड़ा सा गैप मिलेगा चलने के लिए भी, ठीक है। अब मैं तुम लोग को ना पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या मैंने कोविड के टाइम पे कैसे स्प्रिंट करी थी या फिर मैं पहले कैसे करता था, अभी कैसे कर रहा हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पहले कैसे करता था और तुम लोग कैसे कर सकते हो। तुम लोग को मिनिमम 100 मीटर का एक ट्रैक पकड़ना है। तुम्हें स्टार्ट करना है पॉइंट ए से, जहाँ से तुम ट्रैक स्टार्ट करोगे अपना, जो भी तुम्हारा तुमने वो चूज़ कर रखा है ट्रैक अपना। ट्राई करना कि वो स्ट्रेट हो, ठीक है, बिल्कुल उसमें मोड़ ना हो। ये नहीं कि मोड़ को तुम काउंट कर रहे हो, मोड़ से तुम लोगों का क्या होगा, मोमेंटम बिगड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता तुम 100 मीटर करो ना करो पूरा। तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग 60 मीटर पे करो, 70 पे करो, कितने भी स्टॉप हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। अब स्प्रिंट करते कैसे हैं तुम लोगों ने बता रखा है बहुत बार, इसमें ब्रेथ कंट्रोल का कोई तुम्हें काम नहीं करना है, ठीक है। मैं तो पर्सनली कभी नहीं करता हूँ। अगर तुम लोग के चेस्ट पेन होने लग जाए तुरंत रुक जाओ। अब क्योंकि चेस्ट पेन होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि तुम लोग ना बहुत लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो, ठीक है। 50 से 100 मीटर कवर करना इज़ वेरी बहुत ही मतलब आराम से तुम्हारा हो जाएगा। और अगर तुम लोग मतलब 200 मीटर भागना है तब जाके तुम लोग अपना चेस्ट पेन तुम्हारा कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा हो जाता है तो तुम लोग को रुक जाना है और रुक के एकदम स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है, तुम लोग को चलने लग जाना है। जहाँ पे भी तुम लोग स्टॉप होना, कभी भी स्प्रिंट जॉग रनिंग कभी भी करो, जहाँ पे भी तुम लोग की लगती है कि भाई अब हो गया मेरा, वहाँ पे बिल्कुल बैठ मत जाना रुक के, वो सबसे बड़ी गलती है यार। पानी मत पी लेना,
क्या करना, धीरे कर देना, अपना मोमेंटम धीरे कर देना, ठीक है। और धीरे जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि मैं स्प्रिंट करता, स्प्रिंट के बाद मैं वॉक करने लग गया। क्यों, मैं हमेशा करता हूँ, या फिर करना चाहिए ये चीज़, एकदम से रुकना कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जो बताया पॉइंट्स तुमने स्टार्ट किया, तुम लोग मान लो 100 मीटर नहीं कर रहे हो, 70 पे स्टॉप हो जा रहे हो, कोई बात नहीं, 70 के बाद जो 30 मीटर बचे हैं उसमें वॉक करने लग जाओ। अब मैं क्या करता था ना, मैं पॉइंट ऐसे पूरा पॉइंट अगर बी तक मान लो 100 मीटर है तो मैं 100 मीटर पूरा दौड़ूंगा, उसके बाद 100 के वहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मैं वॉक करके आऊँगा, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अब वहाँ पे अगर मैं ब्रेक ले लूँ पॉइंट बी पे, ठीक है, वहीं पे रुक जाऊँ, वहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए को भागूँ, वो चीज़ भी लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि तुम लोगों को पूरा टाइमिंग देखना कि तुम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करो। अब मेरा क्या है कि स्टैंडर्ड सेट है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भागूंगा, पॉइंट बी से वापस आऊँगा वॉक करते हुए पॉइंट ए तक। पॉइंट बी से पॉइंट ए आने में मैंने पूरा रिलैक्स कर लिया और मेरी जो ब्रेथ है वो वापस कंट्रोल में आ गई। अब पॉइंट ए से मैं दोबारा भागूंगा, ऐसे करके तुम लोग 3 सेट एटलीस्ट लगाओ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाओ उस चीज़ को, ठीक है। तुम लोग अपना या तो टाइम और कम करते जाओ, टाइम अगर रिकॉर्ड करो तो टाइम कम करते जाओ, या फिर तुम लोग अपने जो नंबर ऑफ सेट्स हैं कि जितने बार तुम भाग रहे हो वो तुम बढ़ा दो, ठीक है। और ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा नहीं भागना होता है, ठीक है, 10 से 15 सेकंड इनफ होता है फॉर स्प्रिंटिंग। और अभी मैं कैसे करता हूँ तुम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी कि मैं पूरा पहले जॉग करता हूँ, उसके बाद लास्ट में जो मान लो 100 मीटर बचा है तो उस पर मैं पूरा स्प्रिंट मार देता हूँ। और तुम्हारा अगर कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो वो तुम लोग एक बार कॉमेंट्स में डालना, ठीक है, ताकि अगर अगली वीडियो में हम कभी जब इस चीज़ को कवर करें तो उसमें तुम्हारे कॉमेंट्स वगैरह की जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दें। ये तुम लोगों को पौधे दिख रहे हैं, ये मुझे यार अपने रूम पे लगाने थे। अब हालांकि तुम लोग मेरे से रूम टूर मांगते हो, मैं तुम्हें उसका भी अपडेट दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि अभी रूम कंप्लीट नहीं हुआ यार भाइयों, ठीक है। दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू गिव यू दैट। ये देखो मैंने ये पॉट भी मंगा रखे थे ताकि मैं इसे अपने कमरे पे लगाऊं, लेकिन अभी तो मेरा कमरा ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बाय द वे मैंने तुम लोगों को दिखाया नहीं कि अपना वो क्या है। तो 16 मिनट्स में हमने कंप्लीट करी, ठीक है, 2.22 किलोमीटर्स और 7.28 के एवरेज पेस से। एक्टिव कैलोरी 110, टोटल कैलोरी 132। एवरेज पेस तो फिर भी ओके थी, लेकिन जो एवरेज केडेंस हो गई और बाकी चीज़ें हो गई वो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ अभी। तो देखते हैं, इसको सही करेंगे। इसकी बैटरी ख़त्म हो गई यार। भाई पिछली वीडियो में तो बोला था ना ये शुगर फ्री मंगाना है, क्योंकि ये है क्या भाई, ये बिना चीनी के जो तुम्हें मिठास देता है ना, मज़ा आता है भाई कॉफ़ी पीने में। और रूम टूर जो तुम बोल रहे थे, मैं तुम्हें बताया अभी, जैसे मैं चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं तो वो नहीं हुई हैं अभी, कुछ सामान बड़ा बड़ा सामान आना बाकी है जो रूम को फिल करेगा। मैंने खाली ये वाली वॉल कंप्लीट करी थी क्योंकि ये कैमरे में दिखती है, ठीक है। और इस पर भी अभी ये जो चीज़ें डेकोर कर रखी हैं ये पूरी नहीं है, तो इसको पूरा अभी इतना कंप्लीट है, ठीक है, जो तुम्हें कैमरे में दिखता है ना वही है, ठीक है। अभी जो राइट में वो सब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा बड़ी बड़ी चीज़ें, मेरे को टेबल वगैरह और शेल्फ वगैरह वो सब जब आ जाएगा फिर तुम्हें पूरा रूम टूर दे देंगे। ये रूम अपडेट है। और रूम कंप्लीट जब तक नहीं होता मैंने पन्नी भी नहीं निकाली है, ताकि पूरा रूम जब कंप्लीट हो जाए तब मुझे पूरी नई फीलिंग आ जाए एक बार, ठीक है, दोबारा से। तो उस चीज़ के लिए मैं रुका हुआ हूँ अभी, इसलिए पन्नी भी नहीं निकाली है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है, 7 बजे से मैं काम करने बैठूंगा टिल 9:30 और उसके बाद हम जाएंगे जिम। एंड पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने बोला था कि यार जिम की मतलब क्लिप्स वगैरह भी लगाओ, जिम जाओ उसमें भी, वहाँ भी शूट करो। तो यार मैं तुम लोग को आई एम सो सॉरी कि मैं आज भी नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट देखो मैं अभी जिम में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, ठीक है। और कैमरा रख के इतना बड़ा जिम है भी नहीं मेरा कि मैं जैसे प्रॉपर इन्फ्लुएंसर से होता है ना, मैं टियर 3 टियर 4 सिटी पे रहता हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे फैंसी जिम्स नहीं होते हैं। अगर मैं कैमरा रख दूंगा बीइंग वेरी ऑनेस्ट जगह नहीं बचेगी, ठीक है। मैं इवन ऐसे टाइम पे जाता हूँ जिस टाइम पे लोग खाली होना शुरू होते हैं, ठीक है, मतलब लास्ट का टाइम होता है मेरा, जिम 10:30 बजे तक खुलता है, स्टिल वो चीज़ होती है भाई। और एक्जैक्टली जब मुझे टाइम पता लग जाएगा किस टाइम पे और लोग भी डिस्टर्ब ना हो तो मैं कैमरा ले जाना शुरू कर दूंगा। मतलब आने वाले 2-3 व्लॉग्स में तुम लोग को दिख जाएगा कि स्टार्ट कर देंगे, हम अपना डेब्यू करेंगे जिम में। और पिछले व्लॉग में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा व्लॉग है, ठीक है, मतलब और कंटिन्यू करो ये सब वगैरह। इवन मैडम जी को पसंद आया था, क्योंकि बाकी वीडियोज में हम क्या मास्टरबेशन, हाइट वाइट, उन क्या फ़र्क पड़ता है ना, तो बहुत लोगों को जनरली पसंद आया था कि ये मज़ा आ रहा है। लेकिन तुम लोगों को भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या देखने में मज़ा आया, ठीक है। इवन मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुम लोग को ऐसे क्या चीज़ दिखाऊँ कि तुम्हें मज़ा आए, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे। तो वो चीज़ पहले
पहले फिगर आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा और प्रॉपर या रेगुलर कर देंगे, ठीक है, व्लॉग्स को। जैसे मतलब 8-10 व्लॉग अगर मैं बना लूँ तो मुझे भी समझ में आने लगेगा कि तुम लोगों को क्या देखना पसंद है। क्योंकि आज के व्लॉग में भी तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार पिछले व्लॉग जैसा ही लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैं तुम लोग को सुबह का रूटीन अपना दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी मैंने तुम्हें प्रॉपर रूटीन नहीं दिखाया, और इसको हम शाम तक कंटिन्यू या फिर पूरा फुल डे व्लॉग वो सब थोड़ा बाद में करेंगे, जब मुझे समझ में आने लगेगा कि तुम लोगों को क्या देखना पसंद है, फिर तुम लोग क्या देखना चाहते हो, तो वो चीज़ें कमेंट करो, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने जिम वाला करा, जिम वाले का मैंने तुमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैं कब स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी कर दूंगा। तो जिम वाले का ये था, और पिछली वीडियो में जो तुमने बोला था स्प्रिंट कैसे करना है वो बताओ, तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें इसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मेरे को कमेंट जरूर करो। आई एम सॉरी, देखो क्योंकि मैं भी अभी खुद नया एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा के सामने व्लॉग कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा कुछ पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या दिखाना है, तुम लोग को भी नहीं पता होगा मे बी कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। अगर पता है तो वो चीज़ कमेंट करना, ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा लग रहा है कि यार सेम ही रूटीन दिखाया पिछली बार के जैसा, तो आई एम ट्राइंग कि मैं तुम लोग को शाम का भी करूँ, ठीक है, शाम का भी रिकॉर्ड वगैरह करूँ, तो वो सब आने वाली ब्लॉग में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे को बताओ, ठीक है, सामने से कमेंट करो तभी पता चलेगा। अगर तुम मन में सोच लोगे कि यार ये चीज़ पसंद नहीं आई, तुम बताओगे नहीं तो मैं इंप्रूव कैसे करूँगा, है ना। तो वो चीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। आई वांट हर एक बंदा कमेंट करने का ट्राई करे। बहुत अच्छा लगता है भाई, पिछली वीडियो में बहुत कमेंट्स आए थे, सो थैंक यू लॉट। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, 7 बजने वाले हैं, काम शुरू करना है, ठीक है, काम करेंगे और 9:30 बजे तक, 9:30 बजे जिम जाएंगे। उसके बाद जिम वाला पक्का डालूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, आने वाली व्लॉग्स में। दैट्स फॉर दिस वीडियो। ऐसी वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।